आप देखेंगे कि ओल्ड सिटी में एक बार भी चीफ मिनिस्टर केसीआर या केटीआर का दौरा नहीं हुआ। न कभी वो लोग आके ये देखे कि कभी डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। खाली दावे हैं इतने हजार करोड़ के, ये हो गया वो हो गया। कोई एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो डेवलपमेंट कहलाए। 14,700 करोड़ रुपए बोल रहे हैं, लेकिन 1400 करोड़ रुपए भी नहीं खर्चा हुए, कहीं भी ऐसा दिखने में तो नहीं आ रहा। अगर वो लोग अगर आके देखते तो उनको ये मालूम होता कि वाकई कुछ पैसे लगे या ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। खाली दावे करने से कुछ नहीं है। आप अगर आके देखिए तो मालूम होता कि ओल्ड सिटी डेवलप हुआ, या फिर इस्तांबुल बनने का दावा करे थे सीएम केसीआर साहब। आप आके इस्तांबुल बन गया या सलम बस्ती में और अंदर डेवलपमेंट गिर गया, वो देखे तो मालूम होगा। माइनॉरिटीज के लिए जो 1 लाख रुपए की हुकूमत तेलंगाना ने स्कीम निकाली है, उस पर आप बता दें। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि इलेक्शन करीब है। मुसलमानों को पिछले 9 साल से धोखा देते हुए आए। अभी भी यही है कि इलेक्शन के लिए एक धोखा है। कल आप एक पेपर में स्टेटमेंट देखे होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, जो पहले अप्लाई करे वो लोगों को ही देंगे, नए कोई एप्लीकेशन नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को एक बार धोखा देते हुए, उनके साथ चीटिंग करते हुए उनके वोटों को लेने की एक कोशिश है। और दलित बंधुआ स्कीम में दलितों को 10 लाख रुपए देने का जो वादा करे, जो उनको कुछ हद तक दिए, वो भी पूरी तरह से नहीं निभाए। हमको कोई एतराज नहीं है कि दलितों को दिए, दलितों के साथ मुसलमानों को भी, अक़लियतों को भी वो स्कीम लागू करते तो उसका फायदा होता। उसके बजाय वो इशू पे तो खामोश हो गए। कई बार कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज और अक़लियतों के लिए दलित बंधुआ की तरह कोई स्कीम लाने की बात हुई तो उनको रुझाने के लिए इलेक्शन के करीब में 1 लाख रुपए का ये स्कीम लाए। वो भी एक धोखा है। केसीआर और केटीआर का, तेलंगाना गवर्नमेंट का पिछले 9 साल से जो धोखा चल रहा वो कंटिन्यू है। वो करते हुए मुसलमानों को और दलितों को, दोनों को धोखा देने की एक स्कीम है। यूनिवर्सिटी के कदीम लोगों को क्यों तब्दील किया गया, इस पर आपका क्या है? केसीआर हुकूमत कम्युनलिज्म से मुतासिर है। उसका जहन केसीआर का कम्युनल है, इसलिए हर इशू पे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, इतने यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर का तकर्रुर हुआ, एक भी मुसलमान उसमें नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुस्लिम मेंबर रहता था, उसको भी खत्म कर दिए। और इसी तरह से मुसलमानों के उस्मानिया यूनिवर्सिटी साल हर साल से अवाम की खिदमत करते आ रही, उसमें एक मुसलमान लोगो था जिसके लिए वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ केसीआर को, इसलिए वो भी निकाल दिए। जहां भी देखेंगे कि हर जगह कम्युनलिज्म का सबूत देते हुए, हर जगह से कोई एक भी मुस्लिम मेंबर को नहीं रखते हुए, अब चंद 3-4 महीने बचे हुए इलेक्शन के लिए 1-2 कारपोरेशन के चेयरमैन माइनॉरिटी को, मुस्लिम्स को देखिए, मुसलमानों को रुझाने की, उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक धोखा है। मक्का मस्जिद के जो मुल्जिमीन हैं उनको अपील करना था, गवर्नमेंट अपील नहीं करी। और जो लोग मुतासिर हुए, उनके ऊपर गलत केसेस बुक करे थे, उनको भी आज तक भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। हुकूमत इसके ऊपर कोई अपना वो जाहिर नहीं करी, कोई अपना ख्याल जाहिर नहीं करी, और उनको ना कभी हमेशा नजरअंदाज करते रही हुकूमत उन लोगों को। ये एक फेक इनकाउंटर था। अगर कोई दूसरे लोग रहते, दूसरे कौम के लोग रहते तो उनको उनके ऊपर एक्शन लेते थे, उसके ऊपर वो करते थे। ये फेक इनकाउंटर है जो मुसलमानों के साथ किया गया। इसके लिए ना कोई मुस्लिम क़यादत आगे आके इसके ऊपर कोई नुमाइंदगी करी, आज तक भी खामोश है। खाली 1 बार 2 बार असेंबली में खाली बोलने के लिए, जबानी हमदर्दी जाहिर करने के लिए किए, उसके अलावा और कोई ना हुकूमत की तरफ से कोई है, ना मुस्लिम क़यादत इस बारे में संजीदा है। औकाफी जायदादों पर नाजायज कब्जे की ओर हुकूमत तेलंगाना के वज़ीर आला ने 2014 में सीएम बनने से कबल कहा था कि 12% रिजर्वेशन दिया जाएगा सीएम केसीआर अगर हुकूमत में आते हैं, लेकिन अब 9 साल में अभी तक भी नहीं दिया गया। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? यहाँ पे 2 सवाल किया आप। एक तो ये है कि औकाफी जायदाद में इलेक्शन से पहले तकरीर करते हुए ये बोले कि मैं जुडिशियल पावर दूंगा। जुडिशियल पावर देना तो दूर की बात,
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए औकाफी अराजी को इन्होंने बोले कि पहले ये बोले कि इलेक्शन से पहले कि मैं उसको क्लियर करा के वक्फ जायदाद डिक्लेयर करूंगा, लेकिन उसको गवर्नमेंट लैंड का एफिडेविट फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से वक्फ डैमेज हुआ और इन वक्फ रिकॉर्ड को जो लॉक करके रखे उसकी वजह से केसेस मुतासिर हो रहे हैं हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में। इससे का डैमेज होकर वक्फ की जायदादें तबाह हो रही, इसके जिम्मेदार भी केसीआर थे। और दूसरा सवाल यह है कि आपका जो 12% रिजर्वेशन का 12% रिजर्वेशन इन्होंने डिक्लेयर करे, इनके वादा था कि 12% रिजर्वेशन देंगे, जो हकीकत में मुश्किल है। उसके बदले में कांग्रेस पार्टी जो 4% शब्बीर अली साहब की और कांग्रेस पार्टी की काविशों से जो 4% रिजर्वेशन हुआ, उससे कई मुसलमान जॉब्स में, एजुकेशन में, मेडिकल में, हर चीज में 4% रिजर्वेशन से फायदा उठा रहे, आज भी उठा रहे। उसको भी खत्म करने की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं हो रही, सही उसको केस को नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो डैमेज हो रहा। जब कांग्रेस पार्टी आ जाएंगी तो 4% से ज्यादा बढ़ा के जो कर सकते 6% का कुछ ऑप्शन है वो करने की पूरी कोशिश करेंगी कांग्रेस पार्टी इसके लिए। और कांग्रेस हम सारे मुसलमान जो अक़लियती लीडर है उसके लिए कोशिश करके गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में हम पूरा करेंगे। हर तरफ शहर हैदराबाद में गुंडागर्दी का माहौल फैला हुआ है, जिसकी वजह से आवाम खौफ व हिरासत में। इस पर आपका क्या रद्द है? आप देख रहे होंगे कि हर दिन, हर थोड़े दिन में एक पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन होता। पहले जो पुलिस स्टेशन थे उससे डबल पुलिस स्टेशन हो गए, लेकिन अभी भी उस पर गवर्नमेंट का, पुलिस का कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट की सही पॉलिसी नहीं है, मुस्लिम क़यादत की सही पॉलिसी नहीं होने की वजह से ओल्ड सिटी में ज्यादा से ज्यादा मर्डर हो रहे। अगर मुसलमान बच्चों को जॉब्स और एजुकेशन सही मिलता, उन तक सही पहुंचता, सही गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंचती, तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि इसके लिए मुस्लिम क़यादत और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। पिछले कुछ सालों से शहर हैदराबाद में मुसलसल ट्रैफिक जाम का मसला देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल हर जगह तस्वीर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या रद्द है? गवर्नमेंट को सिर्फ चालान, पुलिस वालों को, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, चालान के जरिए गवर्नमेंट पैसे ले रही। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक मेंटेन करने में कम दिलचस्पी है, चालान ज्यादा देते हुए गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने की ज्यादा उन लोगों को उनकी अहमियत है। आवाम की ट्रैफिक को मेंटेन करने के बजाय चालान की ज्यादा अहमियत है उन लोगों के पास, इसलिए लाइन ऑर्डर और ट्रैफिक मेंटेन नहीं हो रही। को बचाने का हुकूमत को कोई ख्याल नहीं, जैसा कि खुर्शीद जहां इमारत, उस्मानिया दवाखाने की खस्ता हालत, चारमीनार यूनानी दवाखाने की खस्ता हालत। इस पर आपका क्या रद्द है? हम ऑलरेडी ये इशू पे कई वीडियोस सोशल मीडिया पे डाले हैं। उसकी वजह यह है कि केसीआर गवर्नमेंट अपने जहनी कम्युनल जहन से मुस्लिम सकाफत को, मुस्लिम तारीखी इमारतों को जो अवाम के लिए फ़ायदामंद थे, उन लोगों को ख़त्म करते हुए ये सारे चीज़ों को डिमोलिश करना चाह रही, मुस्लिम सकाफत को ख़त्म करना चाह रही। उसका ये एक नमूना है जो चारमीनार हॉस्पिटल गिरने के करीब है। उस्मानिया हॉस्पिटल तो गिरने का कल एफिडेविट भी दिए हैं केसीआर गवर्नमेंट हाई कोर्ट में। और सारे चीज़ें जो भी है इमारतें, मुस्लिम सकाफत को ख़त्म करने की एक केसीआर की मुनज़्ज़म साजिश है। का मुद्दा पिछले 3 से 4 साल से लगातार आवाम के बीच में है। वहां पर आवाम बस्ती में पानी दाखिल होने से, घरों से अपने जाति घर छोड़कर किराए के घरों पर रहने पर मजबूर है। उसके बावजूद तेलंगाना के मिनिस्टर रहते हुए सविता इंद्रा रेड्डी का अभी तक एक भी बयान नहीं आया। पर आपका क्या रद्द है? जो उस्मान नगर का इशू है वो पिछले 3 साल से 4 साल से चल रहा। उसमें लोकल क़यादत बेचने में, लैंड ग्रैबिंग करते हुए तालाब को बेचने में, उन लोगों को, मासूम अवाम को उसमें बेच के चले गए। लेकिन वो ये, उनको सही राहत पहुंचाने में इंटरेस्ट नहीं है। मिनिस्टर रहते हुए भी ना मिनिस्टर को उसमें इंटरेस्ट है। अगर कोई दूसरे लोग वहां होते तो हुकूमत भी हरकत में आती और मिनिस्टर भी हरकत में आता, क्योंकि मुस्लिम क़यादत में ये नहीं है कि उनकी अवाम की खिदमत करते हुए वहां के लोगों को सहूलत पहुंचाना। उसके बजाय आज तक भी ना लोकल एमएलए, लोग मुस्लिम क़यादत कभी आज भी एक बार भी दौरा नहीं करी उस्मान नगर का। कांग्रेस की तरफ से काफी कोशिश की गई, वो अभी तक उसमें स्ट्रगल कर रही, कांग्रेस पार्टी के लिए कायदीन उसमें स्ट्रगल कर रहे। हमारे तौर पे हमारे लीडर वहां उस्मान नगर को कई बार गए और कोशिश करे कि उसको वो मसला हल करने की, लेकिन जब गवर्नमेंट आ जाएंगी इंशाल्लाह वो मसला हल करेंगे। 2024 में रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बना सकती है? यकीनन कर्नाटक में और गवर्नमेंट फॉर्म करी उसी तरह से राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा
और हाथ से हाथ जोड़ो का जो प्रोग्राम रखा, उस पे काफ़ी शऊर पैदा हुआ लोगों में, अवाम कांग्रेस के साथ जुड़ते गई, जिसका नतीजा कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक में फॉर्म हुई। उसी तरह से वही बेसिस पे सारी अक़लियतें और दलित मुसलमान हर कौम ये चाह रही कि आज कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आए, और राहुल गांधी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में भी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी और तमाम दलित और माइनॉरिटीज़ के मसाइल को हल करने में आगे रहेंगी। जिस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म करते हुए आप देखे होंगे कर्नाटक में सारे मसाइल जो मुसलमानों से और हिजाब के और रिजर्वेशन के हर मसाइल को जिस अंदाज में इमीडिएट स्टेप लेते हुए तय किया, उसको हल किया गया, उसी तरह से यहाँ भी तेलंगाना में भी हुकूमत गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद में हम उसी तरह से मसाइल हल करेंगी कांग्रेस गवर्नमेंट। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत बना सकती है 2024 में? आप इंशाल्लाह ताला देखे होंगे कि अपोजिशन का जो इजलास हुआ एनडीए के अगेंस्ट में, वो काफी हद तक काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा, और उस तरह से इंशाल्लाह ताला सेंट्रल में भी अलायंस की इंडिया की गवर्नमेंट फॉर्म होंगी, इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट फॉर्म होंगी, और सेक्युलरिज्म सक्सेस होगा। मणिपुर और सारे जगह जो हालात हुए बीजेपी की तरफ से, वैसे हालात कभी पैदा नहीं होंगे कांग्रेस गवर्नमेंट और हुकूमत। हुकूमत तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने 2014 से कबल और एक वादा किया था कि तेलंगाना के हर घर से सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल है? मोदी और केसीआर एक ही सिक्के के रुख है। मोदी 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा, केसीआर हर घर से एक फर्द को वादा किया। कई ऐसे वादा, कोई एक वादा भी आज तक केसीआर गवर्नमेंट, मोदी की तरह केसीआर गवर्नमेंट भी कोई एक वादा भी नहीं निभाए, जिसका आप सारे लोगों को ये इसका रिजल्ट मालूम है, और आवाम को ये होशियार हो जाना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से और क़यादत की तरफ से, मुस्लिम क़यादत की तरफ से आवाम को जो भरोसा देके जो स्कीम्स ला रहे, उससे होशियार रहते हुए आने वाले इलेक्शन में, इससे होशियार रहते हुए इन लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए सेक्युलरिज्म को कायम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी रियासत में बीजेपी और टीआरएस को टक्कर दे सकती? बीजेपी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी कि उनका सिर्फ कैडर सिर्फ 30 से 40 सीट पे है, तो इसका मतलब यह कि वो खुद ब खुद शिफ्ट तस्लीम कर चुके हैं। रहा केसीआर का सवाल, केसीआर की 10 साल की जो गवर्नमेंट है, उसमें हर आदमी, कोई भी खुश नहीं है इनके जो करप्शन की वजह से, इसलिए कांग्रेस को हर आदमी प्रीफर कर रहा, और नेक्स्ट आने वाले 23 के एंडिंग में 24 में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी और सेक्युलरिज्म को बचाएंगी। तेलंगाना में पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस शायद राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है रियासत तेलंगाना में, तो यहाँ पर 4,000 रुपये बेरोजगार को देंगे। क्या इस पर हल किया जाएगा? ये भी क्या सिर्फ वादा रहेगा, आवाम के कानों को कुछ कर देगा? कांग्रेस कर्नाटक में गवर्नमेंट फॉर्म करते ही और हिमाचल प्रदेश में भी गवर्नमेंट फॉर्म करते ही पहला वादा जो किया, वो इमीडिएट ओथ लेते ही, हलफ लेते ही वो वादे को पूरा कर दिया। उसी तरह से तेलंगाना में भी जो वादे किए जाएंगे, 500 रुपए का सिलेंडर और 4,000 रुपए डायलिसिस पेशेंट्स को, गरीब बेवाओं को, ये देने का राहुल गांधी जी ने जो वादा किया है, और दलित डिक्लेरेशन, और आने वाले दिनों में माइनॉरिटी के लिए भी डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा, और उस पर गवर्नमेंट फॉर्म होते ही उस पर अमल किया जाएगा। आप एक पेशे से एडवोकेट भी है, ये सियासत से हटकर मैं सवाल कर रहा हूँ। मणिपुर में जिस तरीके के वाकयात हुए, जिस तरह के हमारी सेंट्रल से जो गवर्नमेंट का सब नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से वहां पर नौजवान लड़कियों को बरहाना करके उन्हें परेड कराया गया, उनके साथ किस्मत रेजी की गई, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? ये जो हरकत है, इसकी हर आम व खास, हर कौम, हर नस्ल के लोग ऐसी चीज़ों की मजम्मत करती है, क्योंकि बीजेपी ने पोलराइजेशन करते हुए लोगों के जहनों को ख़राब करा, उससे उसका इफेक्ट जो है आप मणिपुर में देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये चीज़ को, आज तक इतने दिन हो गए, 3 महीने होने आ रहे, प्राइम मिनिस्टर वहाँ का कभी दौरा नहीं करे। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने वहां पे जाके उनके जख्मों की मरहम पट्टी करने के लिए, उनके साथ हमदर्दी करने के लिए दौरा किया है, और इंडिया के कायदीन भी लास्ट 2 दिन से वहां पे मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, और ये ऐसी चीजों की ये जो ऐसी जो हरकत हुई है, उसकी हर कोई मजम्मत करा और करेगा। ये जो फसादात हुए, इसके मुजरिमीन को क्या सजा दिलाई?
ये जो फसादात हुए, अगर जो भी कर्नाटक में अगर जैसा कि आते ही जैसा वो जो बिल्स लाए थे बीजेपी गवर्नमेंट उसको करे, वो अगर मणिपुर में भी वैसा ही अगर गवर्नमेंट चाहती वैसी चीजों पे ऐसे जो शरपसंद अनासी रहे उनको सख्ती से कुचलती तो ये वाकयात रूनुमा नहीं होते थे। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट बीजेपी का एमएलए ये बोल रहा कि गवर्नमेंट सीएम इन्वॉल्व है बोल के बोल रहा, इससे बुरी बात और क्या होंगी जो सेम उसी गवर्नमेंट का एमएलए बोल रहा कि भाई सीएम और गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो ऐसी चीजों के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है, आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार है।